हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन। क्लास 8th तक हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम बेस एंड हाइट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें एक ट्रायंगल दिया है और उसकी हमें हाइट एंड बेस गिवन है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये ट्रायंगल का बेस है और ये हमारी हाइट है। क्लास 8th तक हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 1/2 बेस मीन्स 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। 2 2 ज़ा 4, 10 2 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम क्लास 8th तक एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते आए हैं। क्लास 9th में हमें एक नया फॉर्मूला यूज़ करना है, हीरोन्स फार्मूला। जब हमें किसी ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो, उन साइड्स के बेस पर हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें, इसमें हम हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हमें किसी ट्रायंगल में साइड्स गिवन है लाइक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इसमें हम पहले देखते हैं कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। इन तीनों साइड्स का सम, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइड्सों को ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। दैट मीन्स 5 + 6 11 + 7 18 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में हमें अगर 2 साइड्स गिवन है, मान लो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये साइड हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम किस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसका पेरीमीटर गिवन हो, मान लो पेरीमीटर इसका गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर, तो जो हमारी थर्ड साइड है इसको हम x मान लेंगे और थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हमें सिंपल पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स को माइनस कर देना है। 5 + 8, सो 25 माइनस 5 + 8 13, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल्स की थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसका पेरीमीटर एंड 2 साइड्स गिवन हो। अब हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला a + b + c/2 होता है। सेमी मतलब हाफ, किसका? पेरीमीटर का। a + b + c, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी साइड a है, b है और c है, तो a + b + c इसका पेरीमीटर होगा
अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा सेमी पैरामीटर आ जाएगा, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं सेमी पैरामीटर का हेरोन्स फॉर्मूला में कैसे यूज़ किया जाता है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमारा इसमें सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है एंड ए, बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एग्जाम्पल लेते हैं हम और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में अगर हमें इसकी साइड्स गिवन है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें सेमी पैरामीटर निकालना है। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए मीन्स 12 सेंटीमीटर, बी मीन्स 16 सेंटीमीटर एंड सी मीन्स 24 सेंटीमीटर। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 24 दैट मीन्स 52 डिवाइड बाई 2। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। हमारे पास s की वैल्यू आ गई 26। इससे हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हमें केवल इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है और उन्हें सॉल्व करना है। s मीन्स 26, 26 माइनस a 12 है, s इज 26 माइनस b 16 है एंड 26 माइनस c 24 है। 26 मल्टीप्लाई 26 माइनस 12 दैट मीन्स 14, 26 माइनस 16 दैट मीन्स 10, 26 माइनस 24 दैट मीन्स 2। अब हमें केवल इनका फैक्टर निकालना है। 26 मीन्स क्या होगा? 2 इंटू 13। 14 मीन्स क्या होगा? 2 इंटू 7। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5 एंड 2 का 2। हमें अब इसमें देखने हैं किन किन नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। 2 हमारा 2 बार है, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। 2 हमारा 2 बार है, सो 2 की पावर 2। जिन नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे हैं उनको हम सेम लिख देंगे, 5, 7 एंड 13। इनमें से अब जिनके पेयर हैं 2 की स्क्वायर है, निकाल लेंगे सिंगल 2 बाहर। 2 की स्क्वायर है, निकाल लेंगे सिंगल 2 बाहर। और जिनके पेयर नहीं बन रहे वो हमारे अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। 2 2 ज़ा 4,
अंडर रूट 5 7 ज़ा 35, इसको करेंगे अब 13 से मल्टीप्लाई। सो 35 मल्टीप्लाई 13, 13 5 ज़ा 65, 6 13 3 ज़ा 39 प्लस 6 45, 455 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखते हैं हम ट्रायंगल ABC, अगर ABC अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए करेंगे इसकी साइड्स का सम, a प्लस a प्लस a, दैट मीन्स 3a, या 3 इंटू साइड। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो उसका पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी हमें टू साइड्स गिवन है, फर्स्ट 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड 11 सेंटीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करेंगे। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter। अब हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे इसकी, जिसको हमने समझा था कि थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर में से टू साइड्स के सम को माइनस करके। सो 32 माइनस 8 प्लस 11, दैट मीन्स 32 माइनस 11 प्लस 8 19। सो 32 माइनस 19 इज 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इनको हम A, B और C मान लेंगे। A मीन्स 8 सेंटीमीटर, B मीन्स 11 सेंटीमीटर एंड C मीन्स 13 सेंटीमीटर। और हम S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2। So A means 8, B 11 and 13 अपॉन 2। इनको सम करने पर 32 आएगा, जो हमारा पेरीमीटर है, डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 16। एस हमारा 16 आ गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या है, एस माइनस ए
S minus B, S minus C. So S means 16, 16 minus A, 8, 16 minus B means 11, 16 minus C, that means 13. इनको माइनस करने पर 16, 16 माइनस 8, 8, 16 माइनस 11, 5, 16 माइनस 13, that means 3. सो अब करेंगे इनको फैक्टराइज. 16 का एलसीएम कितना आता है? 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सेम एज करेंगे 8 का. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, that means 2 3 times. So 2 multiply 2 and 5 और 3 का फैक्टर हमारा नहीं होगा. सो 5 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़. हम बनाएंगे पेयर्स. 2 के पेयर बन रहे हैं हमारे, 2 के पेयर बन रहे हैं और 2 के पेयर बन रहे हैं. 2 5 एंड 3 इनके पेयर नहीं बन रहे, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे. 2 हमारा 2 टाइम्स है, सो 2 की पावर 2. 2 हमारा 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2. 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2. एंड 2 5 और 3 के पेयर नहीं बन रहे, सो एज इट इज़. इनमें से हम सिंगल 2 निकाल लेंगे बाहर, सिंगल 2 बाहर निकाल लेंगे एंड सिंगल 2 बाहर निकाल लेंगे. जिनके पेयर नहीं बन रहे उन नंबर्स को हम अंदर ही रहने देंगे. अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अंडर रूट 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30. सो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर is the answer. Example 2. A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. हमारे पास एक पार्क है ट्रायंगुलर A, B एंड C, जिसकी हमें 3 साइड्स गिवन है 120, 80 एंड 50. A gardener धनिया has to put a fence all around it. जो इसका गार्डनर है धनिया, वो इसके चारों ओर एक फेंस मीन्स कटीले वायर से बाउंड्री करना चाहता है इस पार्क के चारों ओर. एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर वो घास भी उगाना चाहता है. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो उसको कितना एरिया मिलेगा प्लांटिंग करने के लिए, ग्रास उगाने के लिए. सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं. साइड्स हमें क्या गिवन है इसमें? साइड्स ऑफ पार्क आर 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. इनको हम ए, बी और सी मान लेंगे. सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि हमें इसमें इसका एरिया निकालना है, जिसके लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना है. इसलिए हम सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड
करेंगे। A मीन्स 120, B मीन्स 80 and C means 50 upon 2. So 120 plus 80, 200 plus 50, 250 divide by 2, कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास S की वैल्यू 125 आ गई। अब हम सबसे पहले इस पार्क का एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ पार्क ABC, इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो S की वैल्यू 125 है, ब्रैकेट 125 माइनस A की वैल्यू 120 है, 125 माइनस B की वैल्यू 80 है एंड 125 माइनस C की वैल्यू 50 है। 125 माइनस 120 that means 5, 125 minus 80 that means 45, 125 minus 50 that means 75। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 125 का एलसीएम कितना आएगा, करेंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का हमारा 5 आ जाएगा, 45। इसका फैक्टर कितना आएगा, 45 मीन्स 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब करेंगे 75 को। सो 75 करेंगे हम 3 से, 3 2 ज़ा 6, बचा 1 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 25 एंड 5 1 ज़ा 5 दैट मीन्स 3 5 5। सो 3 5 5। देखते हैं पेयर्स। 5 का पेयर बन रहा है हमारा, तो 5 की स्क्वायर बन रहा है, 5 का पेयर, अगेन 5 की स्क्वायर बन रहा है, 3 का पेयर, सो 3 की स्क्वायर एंड 5 का पेयर, सो 5 की स्क्वायर। और 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, सो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जिनके पेयर बने हैं उनमें से हम सिंगल नंबर बाहर निकाल लेंगे। 5 में से 5 बाहर निकाल लिया, 5 बाहर निकाल लिया, 3 बाहर एंड 5 बाहर। जिनके पेयर नहीं बन रही उनको हम अंदर ही रहने देंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 एंड 75 5 ज़ा 75 5 ज़ा 5 5 25, 2 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37। सो 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पार्क ABC। अब हमें आगे देखना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद द बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। हमें फेंस, जो फेंसिंग है, जो हमें
बार्ब्ड वायर मतलब कटीले तारों से करनी है, उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट का रेट हमें गिवन है ₹20 पर मीटर, लेकिन पार्क में एंट्री के लिए 3 मीटर का बीच में एक गेट बनाया गया है, उसको हमें छोड़ना है। पहले निकालते हैं हम पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 50 मीटर। सो 250 मीटर। सो एंड width of gate बीच में पार्क में एंट्री करने के लिए एक 3 मीटर चौड़ा गेट बनाया गया है। सो width ऑफ गेट इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ वायर। कैसे निकालेंगे इसको हम? पेरीमीटर में से इस 3 मीटर को माइनस करके। सो 250 माइनस 3 दैट मीन्स 247 मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है और हमें वायर का रेट गिवन है ₹20 पर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ वायर at the rate of ₹20 पर मीटर। सो ₹20 को करेंगे हम लेंथ ऑफ वायर से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 247। सो ₹0, 2 7 14, कैरी किया 1, 2 4 8 प्लस 1 9 एंड 2 2 4। मीन्स कॉस्ट ऑफ वायर कितना होगा? ₹4940। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वायर। एग्जाम्पल 3। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो ऑफ 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें एक ट्रायंगुलर प्लॉट गिवन है। इस प्लॉट की जो साइड्स हैं उनका हमें रेशियो गिवन है 3:5:7 एंड इसका पेरीमीटर गिवन है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। जब भी क्वेश्चन में साइड्स का रेशियो गिवन हो तो हम उनको पहले लेट करते हैं। जैसे लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 3x 5x and 7x मीटर। मीन्स इसको हमने 3x मान लिया, इसको 5x, इसको 7x। अब हमें गिवन है इसका पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हमें 300 मीटर गिवन है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? प्लॉट की तीनों साइड्स का सम। तो हम इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे। सो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। 3 + 5 8 + 7
15x इज इक्वल टू 300 मीटर। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 300 मीटर डिवाइड बाई 15, 15 टू ज़ा 30 एंड 0 की 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इससे हम इजीली प्लॉट की साइड्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो साइड्स ऑफ प्लॉट थ्री एक्स 5x एंड 7x। 3x की वैल्यू 20 है। सो 23 ज़ा 60 मीटर। 5 इंटू 20 दैट मीन्स 100 मीटर। 7 इंटू 20 दैट मीन्स 140 मीटर। हमारे पास इसकी साइड्स आ चुकी हैं। इनको हम लेट कर लेंगे ए बी एंड सी। 60 मीटर ए हो गया, बी 100 मीटर एंड सी इज 140 मीटर। इससे हम एस फाइंड कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 300 डिवाइड बाई 2। सो 150 हमारा ऐसा गया। अब हम इसमें यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150 है। सो 150 माइनस ए हमारा 60 है। 60 150 माइनस बी हमारा 100 है। 150 माइनस सी हमको 140 गिवन है। इसके बाद में हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो 150 इंटू 150 माइनस 60 दैट मीन्स 90। 150 माइनस 100 दैट मीन्स 50। 150 माइनस 140 दैट मीन्स 10। अब हम इन सब को फैक्टराइज करेंगे। 150 का एलसीएम कितना आएगा 2 से करेंगे इसको। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 दैट मीन्स 2 3 5 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। अब 90 का फैक्टराइजेशन इसको भी करेंगे पहले 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 दैट मीन्स 2 3 3 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब करेंगे 50 का फैक्टराइजेशन। 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। हमको ये सारा रफ में करना है एग्ज़ाम शीट के साइड में। सो 2 5 5 2 5 5 बचा हमारा 10। 10 का मीन्स क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें इनमें से पेयर निकालने हैं जो हमारे नंबर्स पेयर में आ रहे हैं। 2 एंड 2
2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर आ गया, 2 एंड 2, 2 टाइम्स है 2 का स्क्वायर आ गया, 3 एंड 3, 2 टाइम्स है 3 का स्क्वायर आ गया, 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर आ गया, 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर आ गया, 5 एंड 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर आ गया। इसमें हमारा 3 वो नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको हम सिंगल ही लिख देंगे। इसके बाद जिन नंबर्स के पेयर बन रहे हैं उन नंबर्स को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 2 2 3 5 5 5 3 है, इसका पेयर नहीं बन रहा, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 5 ज़ा 300, 300 5 ज़ा 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।